मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, भैरवगढ़। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव पर एक अजीब सा सन्नाटा उतर आता। लोग जल्दी अपने घरों में बंद हो जाते, दरवाजों पर लाल धागे बांध दिए जाते और बच्चे बाहर खेलने नहीं निकलते, क्योंकि गांव के बाहर एक पुराना किला था, कालकुंड किला। गांव वाले मानते थे रात को वहां कोई इंसान नहीं रहता। एक दिन एक काली जीप गांव में दाखिल हुई। उसमें बैठा था नील वर्मा। वो एक फाइल पढ़ रहा था। उस फाइल पर लिखा था कालकुंड फोर्ट प्रॉपर्टी सर्वे रिपोर्ट। नील के लिए यह सिर्फ एक और काम था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह काम उसकी जिंदगी बदल देगा। नील चाय की दुकान पर रुका। उसने पूछा, कालकुंड किला किधर है? चाय वाला अचानक चुप हो गया। पास बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, उधर मत जाओ बेटा। क्यों? क्योंकि वहां रात को कोई जिंदा नहीं बचता। नील हंस पड़ा। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा। नील ने इसे मजाक समझा। शाम तक नील किले के पास पहुंच गया। जंगल के बीच एक विशाल किला खड़ा था। दीवारें टूटी हुई थीं, दरवाजे जंग खा चुके थे, लेकिन किले में कुछ अजीब था। ऐसा लगता था जैसे कोई अब भी वहां रहता हो। नील ने टॉर्च निकाली और अंदर चला गया। हॉल बहुत बड़ा था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स लगी थीं। अचानक उसे एक आवाज सुनाई थी, घुंघरों की आवाज। छम छम छम। नील रुक गया। उसने सोचा शायद हवा से आवाज आ रही है, लेकिन तभी उसे लगा कोई उसे देख रहा है। दूसरी तरफ उसी समय गांव के बाहर एक बस रुकी। उसमें से उतरी रिद्धिमा। वो नील को सरप्राइज देने आई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि नील किस जगह आ चुका है। नील वर्मा कहाँ मिलेगा? आदमी ने धीरे से कहा। वह कालकुंड किले गया है। आज अमावस्या है। नील किले में और अंदर चला गया। अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। फिर वही आवाज, छम छम छम। इस बार आवाज उसके बिल्कुल पास से आई। नील ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी सांस रुक गई। अंधेरे में कोई खड़ा था। लंबे बाल, सफेद चेहरा और पैरों में घुंघरू, लेकिन वो इंसान नहीं था। नील ने टॉर्च दोबारा ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जो धीरे धीरे उसकी तरफ आ रहे थे। उसी समय किले के बाहर रिद्धिमा पहुंच गई। उसने किले को देखा। उसके कैमरे ने अचानक खुद ही फोटो ले ली। फोटो में किले की खिड़की में एक आकृति खड़ी थी, एक किन्नर जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। रिद्धिमा धीरे से बोली, नील, तुमने कैसी जगह चुन ली? उसे नहीं पता था कि उसी समय किले के अंदर नील के पीछे कोई खड़ा था और वो धीरे धीरे उसकी ओर झुक रहा था। उसके घुंघरू फिर से बजे, छम छम, और फिर एक फुसफुसाहट आई। तुम यहाँ क्यों आए हो? नील की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और टूटी दीवारें। नील ने गहरी सांस ली। ये सब मेरा भ्रम है, उसने खुद से कहा। लेकिन तभी अचानक फर्श पर पड़े धूल के बीच किसी के पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज धीरे धीरे उसकी ओर चल रही हो। छम छम छम। घुंघरुओं की आवाज और पास आ गई। नील का गला सूख गया। वो तेजी से पीछे हटा और सीढ़ियों की तरफ भागा। उसी समय किले के बाहर रिद्धिमा अंदर आ चुकी थी। उसने टॉर्च जलाई। नील, कोई जवाब नहीं, लेकिन अचानक उसका कैमरा अपने आप क्लिक करने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। रिद्धिमा ने स्क्रीन देखी। उसका दिल रुक गया। हर फोटो में हॉल के बीच एक आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी, लंबे बाल और पैरों में घुंघरू।
लेकिन जब उसने सिर उठाकर देखा, वहां कोई नहीं था। नील ऊपर के कमरे में पहुंच गया। कमरे में धूल भरी अलमारियां थीं। एक पुराना संदूक भी पड़ा था। नील ने संदूक खोला। उसके अंदर पुरानी तस्वीरें और एक डायरी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, लाली। नील ने पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे कालकुंड किले का इतिहास सामने आने लगा। करीब 30 साल पहले यह किला बहुत रौनकदार हुआ करता था। यहां के मालिक थे राजा प्रताप सिंह। राजा बहुत दयालु इंसान थे। एक दिन मेले में उन्हें एक किन्नर नर्तकी मिली। उसका नाम था लाली। लाली का नृत्य इतना सुंदर था कि राजा ने उसे किले में रहने का निमंत्रण दे दिया। धीरे धीरे लाली पूरे किले की पसंदीदा बन गई। वो हर त्योहार पर नाचती और राजा उसे अपनी बहन की तरह मानते थे। लेकिन ये बात राजा के बेटे विक्रम को बिल्कुल पसंद नहीं थी। विक्रम को लगता था कि लाली की वजह से राजा की संपत्ति किसी दिन उसे मिल सकती है। उसकी नफरत दिन ब दिन बढ़ती गई और एक रात उसने एक भयानक फैसला लिया। डायरी का आखिरी पन्ना खून के दाग से भरा था। उसमें लिखा था, आज विक्रम ने मुझे धोखा दिया। उसने कहा था कि आज आखिरी नृत्य होगा, लेकिन वो मुझे मारना चाहता है। इसके आगे शब्द अधूरे थे। नील के हाथ कांप गए। तभी कमरे के बाहर फिर वही आवाज आई, छम छम छम। नील ने धीरे धीरे दरवाजा खोला। गलियारे के अंत में एक आकृति खड़ी थी। लाल साड़ी, घुंघरू और काले बाल। वो धीरे धीरे नील की ओर बढ़ रही थी। नील पीछे हट गया। आकृति अचानक तेजी से उसकी ओर बढ़ी और अगले ही पल नील दीवार से टकरा गया। उसके गले पर किसी अदृश्य हाथ की पकड़ थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था। तभी नीचे से आवाज आई, नील। ये रिधिमा थी। जैसे ही उसकी आवाज आई, वो पकड़ अचानक गायब हो गई। नील जमीन पर गिर पड़ा। नील और रिद्धिमा किले से बाहर आ गए। दोनों बुरी तरह डर चुके थे। रिद्धिमा बोली, यह जगह ठीक नहीं है। लेकिन नील की जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी थी। हमें सच पता करना होगा। दोनों गांव लौटे और बूढ़े भीमा को ढूंढा। भीमा ने उनकी बातें सुनी और चुप हो गया। फिर धीरे से बोला, तुम लोगों ने उसे देख? नील ने पूछा। उसके साथ क्या हुआ था? भीमा ने गहरी सांस ली। उस रात विक्रम ने किले में एक झूठा नृत्य समारोह रखा। लाली को कहा गया कि राजा के सामने आखिरी नृत्य होगा। लेकिन जब लाली नाच रही थी, विक्रम के आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसे जहर दिया गया और फिर उसे किले के कुएं में फेंक दिया गया। मरते समय लाली ने एक शाप दिया, जिसने मुझे धोखा दिया उसका वंश खत्म हो जाएगा। नील ने पूछा, लेकिन विक्रम तो मर चुका होगा। भीमा ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन उसका पोता जिंदा है, ठाकुर। नील चौंक गया। वही जिसने मुझे यहां बुलाया? हाँ, क्योंकि उसे पता है कि लाली की आत्मा अभी भी किले में है और वह उसे अपने काबू में करना चाहता है। ले पहुंचे, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे। हॉल के बीच अर्जुन सिंह खड़ा था। उसके सामने एक तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा था। चारों तरफ दिए जल रहे थे। अर्जुन सिंह हंस रहा था। तुमने हमें यहां नील फंसाया। गुस्से में बोला। अर्जुन सिंह बोला, मुझे बस एक चीज चाहिए, लाली की शक्ति। अचानक किले में तेज हवा चलने लगी। दिए बुझ गए और घुंघरुओं की आवाज गूंजने लगी। छम छम छम। हॉल के बीच एक धुंधली आकृति दिखाई दी। लाली। उसकी आंखें लाल थीं, चेहरा दर्द से भरा हुआ। अर्जुन सिंह ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, मैं तुम्हें बांध दूंगा। लेकिन अचानक लाली की चीख गूंज उठी। पूरे किले की दीवारें कांपने लगीं। लाली ने अर्जुन सिंह को देखा और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारे खून ने ही मुझे बुलाया है। अर्जुन सिंह घबरा गया। नहीं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। लाली ने उसका गला पकड़ लिया। कुछ ही सेकंड में अर्जुन सिंह जमीन पर गिर पड़ा, मरा हुआ।
फिर लाली ने नील की ओर देखा। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था। धीरे धीरे उसका शरीर धुएं में बदल गया। घुंघरुओं की आवाज बंद हो गई। 3 दिन बाद नील और रिद्धिमा शहर लौट रहे थे। बस में बैठे बैठे रिद्धिमा ने कैमरा खोला। एक नई फोटो दिखाई दी। किले की खिड़की में लाली खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे आखिरकार शांति मिल गई हो।